हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज़। जेंडर इनइक्वालिटी क्या हो गया कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं उसके जेंडर की वजह से, तो उसी को हम बोलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कि किसी के जेंडर के बेस के ऊपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना या इक्वल ट्रीटमेंट ना होना, उसके साथ वो जेंडर इनइक्वालिटी के अंडर आ जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब हो गया, यानी कि कोई चीज़ जो कि नेचुरली नहीं है। यानी अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर ये नेचुरली नहीं आया है, बट इट इज़ क्रिएटेड कंसेप्ट। ये क्रिएट किया गया है बस हम कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स आप कह सकते हो कि सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह से मान लो कि बिलीव्स हैं, नॉर्म्स ऐसे हैं या कल्चर जो है कुछ उस तरह से है जिसकी वजह से ये कंसेप्ट जो है क्रिएट हुआ है, जहाँ पर जो जेंडर है, जैसे हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल या मेन वीमेन जो है उनके बीच में ट्रीटमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलनी है वो इक्वली नहीं मिल पा रही हैं। दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि अगर हम जेंडर गैप इंडेक्स देखें यहाँ पर, तो इंडिया का रैंक जो है वहाँ पर 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। हालांकि ये अगर हम प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में देखें तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट स्टिल 127 नंबर के ऊपर यहाँ पर जो है जेंडर गैप इंडेक्स के इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक आ रहा है, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें जेंडर इनइक्वालिटीज़ की, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमृत्या सेन जो कि एक नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने 7 टाइप्स जो है जेंडर इनइक्वालिटी की जो है वो दी थी इंडिया में, जिसमें से सबसे पहली जो टाइप है वो आ जाती है मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। मोर्टेलिटी जो है इसका मतलब होता है डेथ रेट। मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी क्या हो गया, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें आपको डेथ रेट जो है मेल और फीमेल की, उसके बीच में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेशली अगर आप इन्फेंट्स की बात करो, जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें ये जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी इन केस ऑफ फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल। तो वही हो गया मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, यानी डेथ रेट के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, यानी जो वीमेन हैं दे आर हैविंग हायर डेथ रेट एज़ कम्पेयर टू मेन, स्पेशली अगर हम इन्फेंट्स या बच्चों की बात करते हैं वहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड टाइप है दैट इज़ नेटेलिटी इनइक्वालिटी। नेटेलिटी हो गया बर्थ रेट, तो बर्थ रेट में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, यानी जिनको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ पर जो प्रेफरेंस है दैट इज़ यूजली गिवन टू बॉयज़ ओवर द गर्ल्स। तो पेरेंट्स जो है दे वुड वांट देयर न्यू बॉर्न टू बी बॉय रेदर देन गर्ल। उसके बाद तीसरा हमारे पास टाइप आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जो वीमेन हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो उनका नंबर है वर्क प्लेस में वो काफ़ी कम है। आगे हम कुछ डेटा है वो भी देखेंगे। यहाँ पर वही बात की गई है कि एम्प्लॉयमेंट या चाहे हम प्रमोशन की बात करें तो वीमेन जो है उनको हार्डशिप देखने को मिलती हैं, तो उनका नंबर भी जो है वो काफ़ी कम है। उसके बाद फोर्थ टाइप आती है ऑनरशिप इनइक्वालिटी, यानी कि जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो वीमेन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी आप कह सकते हो कि ज़्यादा ये मसला है। यहाँ पर जो वीमेन हैं दे आर स्पेशली डिप्राइव्ड ऑफ दी प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल ही उनको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है नहीं दिया जाता है कहीं जगह, स्पेशली नॉर्थन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ऑनरशिप में इनइक्वालिटी। उसके बाद स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। स्पेशल अपॉर्चुनिटी के अंदर भी जो है डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ पर जो है एक एग्जांपल दी गई है स्कूलिंग की, कि अगर हम प्राइमरी स्कूल तक देखें तो वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा मेन और जो वीमेन हैं उनके अंदर, यानी जो गर्ल्स बॉयज़ हैं उनकी जो रेशो है प्राइमरी स्कूल तक वो ऑलमोस्ट आपको इक्वल देखने को मिलेगी। बट हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलेगा क्या, कि जो नंबर है वीमेन का वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेन। तो वहाँ पर हमें जेंडर बियासनेस जो है उसकी वजह से ये देखने को मिलेगा कि जो हायर एजुकेशन है या जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो जो है उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वीमेन को काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। देन यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 आ जाता है बेसिक फैसिलिटी
इनइक्वालिटी। जैसे कह रहा है कि अगर हम डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स देखें, जो पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक हैं, अगर उनके अंदर में भी हमें उतना ज़्यादा एंटी फीमेल बियास या जो प्रिजुडाइस है वो फीमेल के लिए देखने को ना भी मिले, बट स्टिल जो वीमेन हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है हमें देखने को मिलेगा कि जो ट्रीटमेंट है वो अनइक्वली उनके साथ की जा रही है। उसके बाद हमारे पास 7th टाइप आती है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि जो फैमिली है उसके अंदर अरेंजमेंट या आप कह सकते हो कि कस्टम ही या ट्रेडिशन उसी तरह से चलता आ रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि बर्डन ऑफ हाउस वर्क, जो घर का काम वगैरह हो गया, या चाइल्ड केयर, तो वीमेन जो है दे आर यूजली वी कैन से के कन्फाइंड टू दीज थिंग्स। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे तो इन इक्वालिटी जो है हमें ये 7 टाइप्स की जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट काजेज़ की बात करेंगे कि काजेज़ क्या हैं इनइक्वालिटी के। तो सबसे पहला जो काज है वो है पॉवर्टी। तो ये एक प्राइमरी ड्राइवर है जेंडर इनइक्वालिटी का। अगर हम वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो देखें तो वो कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 70% जो वर्ल्ड्स इम्पोविश्ड पॉपुलेशन इज़ फीमेल। इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, यानी कि जो पुअर पॉपुलेशन है 70% वो फीमेल है। और पॉवर्टी जो है वो फर्दर क्या करेगी, इट विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। उसके बाद सेकंड जो काज है वो आ जाता है चाइल्ड मैरिज। यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनाइसिफ का यहाँ पर डेटा है कि जो 12 मिलियन गर्ल्स हैं दे आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 एवरी ईयर्स। यहाँ पर वही डेटा जो है यहाँ पर थोड़ा दिया गया है सेंसस 2011 का इंडिया का, कि यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया में तो यहाँ पर 12.15 मिलियन चिल्ड्रंस दे आर मैरिड इन इंडिया, और उसमें से 8.9 मिलियन जो है वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो ये वाला जो डेटा है ये इंडिया का है। एंड मैरिड गर्ल्स का नंबर अगर हम बॉयज़ के मुकाबले में देखें तो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से यूनाइसिफ का ये डेटा भी कि देर आर 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स इन इंडिया एंड 102 मिलियन वर मैरिड बिफोर टर्निंग 15। तो यहाँ पर हमें ये डेटा जो है और लैक ऑफ एजुकेशन जो है ये की काज है जेंडर इनइक्वालिटी का। जैसे यूनेस्को की रिपोर्ट में है कि 132 मिलियन गर्ल्स दे आर आउट ऑफ स्कूल ग्लोबली। तो अगर एजुकेशन का जो एक्सेस है वही नहीं मिलेगा तो लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, और इस तरह से जो जेंडर इनइक्वालिटी या बाकी भी डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है कही गई। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल। अगर हम लिटरेसी रेट ओवरऑल देखें इंडिया का तो वो 74.04 है, बट अगर हम वहाँ पर जो है देखें मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, तो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 82 के अराउंड है, जबकि फ़ीमेल लिटरेसी रेट इज़ ओनली 65। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अब पुअर मेडिकल हेल्थ, ये भी एक रीज़न है कि पुअर मेडिकल हेल्थ आल्सो प्लेज पाइवोटल रोल इन मेंटेनिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। जहाँ पर इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पर कह रहा है कि गर्ल्स दे विल फेस हाइयर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जैसे हमने फर्स्ट टाइप देखी थी जो वहाँ पर भी हमने बात की थी, जहाँ पर हम जो मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे कि फ़ीमेल जो है उनको ज़्यादा जो डेथ रेट है या जो मोर्टेलिटी है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैटरनल जो मोर्टेलिटी है उसकी बात की गई थी, वहाँ पर हमने इन्फेंट्स की बात की थी, बट मैटरनल मोर्टेलिटी जो है रेट वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है गर्ल्स का देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस इन पैट्रियार्कल नॉर्म्स। जैसे हमने एजुकेशन में अभी बात की कि एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस जो है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर। तो इसमें जैसे यहाँ पर स्टीरियोटाइप की बात की गई है कि सोसाइटी में ऐसा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी आप कह लो कि ऑलरेडी हम कुछ नोशंस बना लेते हैं या कुछ बिलीफ बना लेते हैं वीमेन को लेकर के या किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के ऐसा है। मान लो जैसे वीमेन जो है यूजली उनको थोड़ा हम कहेंगे कि दे आर बिट वीक, या कोई काम जो है वो हम कहेंगे कि वीमेन नहीं कर सकती। जैसे मान लो एक कॉमन सी या एग्जांपल अगर हम ले, मान लो हम कहेंगे कि जैसे मोटर बाइक है तो हम कहेंगे वीमेन दे कांट राइड द मोटर बाइक, में भी हम उनको थोड़ा वीक या इस तरह से मतलब एक स्टीरियोटाइप बन जाता है।
तो दैट इज़ स्टीरियोटाइप के कुछ ऐसे बिलीफ्स जो है हम लेके मे बी, यानी ये जो बिलीफ्स हैं ज़रूरी नहीं कि ये सही हों, बट सोसाइटी के अंदर उस तरह से एक चीज़ राइज हो जाती है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं। इसी तरह से वीमेन को लेके, मेन को लेकर के कुछ स्टीरियोटाइप हैं, तो वही यहाँ पर बात की गई है। और उसके अलावा पैट्रियार्कल नॉर्म्स, यानी पैट्रियार्कल जो टर्म है, जैसे हमने ये पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो मेन है वो डोमिनेट करता है इस तरह की सोसाइटीज़ में, तो उसकी वजह से भी जो है हमें देखने को मिलता है कि जो ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, ये भी गर्ल्स को जो है काफ़ी जो है वो पीछे रखते हैं। दे आर स्ट्राइव ऑफ देयर ड्रीम्स बाय रिसीविंग क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा उस वजह से। उसके बाद ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोशल कस्टम्स, बिलीव्स या प्रैक्टिसेस, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इसी तरह से कुछ ट्रेडिशन या कस्टम हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि विच प्ले अ बिग रोल इन कीपिंग वीमेन एट लोअर प्लेसेस इन द सोसाइटी। जैसे यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल हैं कि वीमेन ऑफन स्पेंड मोर टाइम देन मेन नॉन एक्टिविटीज, जैसे ज़्यादातर जो घर का काम वगैरह हो गया, जैसे फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिपरेशन और चाइल्ड केयर वगैरह, तो इन्हीं चीज़ों में जो है उनको सीमित रखा जाता है। कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जो जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम हिस्टोरिकल रूट देखें तो वो हमें देखने को मिलेगी पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, यानी कि मेन डोमिनेट कर रहा है, तो उसी की वजह से वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नॉर्म्स और कल्चर उसी तरह से जो है बनता गया, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, डिस्पैरिटी मीन्स जो डिफरेंसेस हैं, तो वो कैसे होगा कि अगर हम बात करें मेन और वीमेन की, तो वहाँ पर हमें वेज गैप भी देखने को मिलेगा। ये भी एक इनइक्वालिटी है, यानी वीमेन जो हैं दे अर्न लेस देन मेन फॉर सिमिलर, चाहे एक जैसा काम है बट स्टिल अगर हम सैलरी की बात करें तो जो वीमेन हैं उनको कम जो है वेज जो है वो दी जाती है। कहता है कि ये जो वेज गैप है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन क्या हो गया कि कहता है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज़ और ऑक्यूपेशन में क्या है कि उनमें एक जेंडर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। एक जेंडर में भी हम यहाँ पर मेनली बात कर सकते हैं, जो मेन है वो क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है वहाँ पर। तो एक तो फीमेल का नंबर ऑलरेडी ही कम है, देन दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। जो वेज की हमने बात की, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है ग्लास सीलिंग, ये आप जो है याद रखोगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। ग्लास सीलिंग क्या हो गया कि वीमेन फेस बैरियर इन एडवांसिंग टू हायर पोजीशन, यानी कि जो वीमेन हैं वो हायर पोजीशन, कोई हायर पोजीशन कह लो आप, या फिर जॉब के अंदर आप कह सकते हो कि जो या वर्क प्लेस के अंदर जो लीडरशिप पोजीशन है, वहाँ पर जो वीमेन हैं वहाँ पर उन पहुँचने में काफ़ी जो है इनविजिबल बैरियर्स का जो है सामना करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग। इसीलिए हमें जो हायर पोजीशन होगी या ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होगी या लीडिंग पोजीशंस आप कह सकते हो, लीडरशिप पोजीशन, वहाँ पर वीमेन जो है उनका नंबर उतना देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन इनविजिबल बैरियर्स जो जिनका वीमेन को सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लास सीलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप क्या करोगे, याद रखोगे इस टर्म को। देन एजुकेशनल इनइक्वालिटी, इसकी तो हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। वही यहाँ पर बात की गई है कि जेंडर बियासनेस है, और जेंडर स्टीरियोटाइप की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है जो स्टीरियोटाइप वीमेन को लेकर के है, तो वही चीज़ें यहाँ पर जो है की गई हैं, स्टीरियोटाइप और सेग्रीगेशन की हम बात कर चुके हैं। देन वायलेंस की भी अगर हम बात करें तो अगेंस्ट वीमेन, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस, दूसरा सेक्सुअल एजाल्ट की यहाँ पर दोनों की बात की गई है। यहाँ पर जो है कुछ डेटा भी है, अगर आप देखें तो 51% कह रहा है कि जितनी भी ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, यानी ट्रैफिकिंग की बात की गई है, NCRB का डेटा है कि जितनी ट्रैफिकिंग है उनमें 51% जो है वो चिल्ड्रन है, और उन में भी अगर हम देखें तो 80% जो हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एजाल्ट में भी। देन ये रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं हेल्थ केयर की, जहाँ हमने बात की थी कि जहाँ पर मैटरनल मोटिलिटी की भी हमने बात की थी, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और ये चीज़ आ जाती है इंटरसेक्शनैलिटी, यानी कि जो हमने बात की थी इनइक्वालिटी की, तो यहाँ पर क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कह रहा है कि जो बाकी सोशल कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, उनके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट जो है यूनिक टाइप्स की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर जो है LGBTQ जो इनइक्वालिटी, यानी जो ट्रांसजेंडर वगैरह के साथ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो इट स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, तो उनके साथ, यानी जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल हैं दे फेस हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एंड डिस्क्रिमिनेशन
स्पेशली अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ट्रांसजेंडर्स को देखने को मिलता है, तो ये भी जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर ही आ जाएगा। देन सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल, अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी यहाँ पर सोसाइटी के अंदर हम अगर देखें तो जो आप कह सकते हो कि जो नॉर्म्स हैं वो ही उसी तरह से होते हैं, यानी कल्चर ही उसी तरह से है कि यंग एज से ही जो इंडिविजुअल है उसको उसी तरह का माहौल मिलता है, तो वो उसी तरह से उसका जो बिहेवियर है वो भी उसी तरह से एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो वो मान लो कि अगर सोसाइटी के अंदर कुछ स्टीरियोटाइप हैं या प्रीजुडाइस बियासनेस वगैरह है अगेंस्ट अ वीमेन या इस तरह से या किसी जेंडर के अगेंस्ट, तो वही चीज़ें जो है चल करके आगे भी जो इंडिविजुअल है वो सीखेगा, तो वो यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है यानी मैस्कुलिनिटी जो मेन कैरेक्टर हैं, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी ऐसे कैरेक्टर्स आप कह सकते हो जैसे डोमिनेंस की आप बात कर सकते हो, मेन डोमिनेंस की, या फिर इसके अंदर आप मेन वायलेंस की बात कर सकते हो। तो यानी जो कि क्या कह रहा है कि ऐसे जो कि क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट टू हार्मफुल बिहेवियर्स, तो वही यहाँ पर वायलेंस या इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उन्हीं की बात आ जाएगी, या जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों मेन के लिए। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा जेंडर इनइक्वालिटी का। एक तो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी ये डायरेक्टली क्या कर रही है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं जैसे कि इक्वलिटी, डिग्निटी, इनको वायलेट कर रही है। दूसरा इकोनॉमिक स्टेगनेशन, स्टेगनेशन यानी कि जो इकनॉमी है वो रुक जाएगी, क्योंकि वीमेन का पोटेंशियल हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ले नहीं रहे हैं। और जो अनइक्वल पे वगैरह की भी हमने बात की, और ज़्यादा यानी कि इकनॉमी के अंदर उतना कंट्रीब्यूशन वीमेन का है नहीं, जिसकी वजह से जो जीडीपी है वो भी उसके ऊपर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। दैन सोशल इंस्टेबिलिटी की भी बात की गई है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन है जैसे हमने कहा, और हर एक जगह जो रिप्रेजेंटेशन है वीमेन की वो भी उतनी नहीं है, तो जिसकी वजह से सोसाइटी जो है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, तो स्टेबल नहीं रहेगी। और उसके बाद कह रहा है कि एक और इफ़ेक्ट क्या होगा, इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट, यानी कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये सिर्फ हमारी करंट जनरेशन को ही नहीं बट आल्सो द फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनको भी क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यही तो जो चीज़ें हैं, नॉर्म्स हैं, यही आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे एंड देयर विल बी द साइकिल। उसके बाद जेंडर इश्यूज़ जैसे हमने इनकी आलमोस्ट बात कर ली है, अनइक्वल एजुकेशन की बात की, चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं सेक्स रेशो के नंबर ऑफ़ हम कहते हैं फीमेल पर 1000 मेल, दैट इज सेम थिंग यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो करते हैं 0 to 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स तक, यानी 0 से 6 ईयर्स तक की हम बात करते हैं कि जो रेशो है नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 कितनी है, उसी को चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कहा जाता है। तो अगर हम ऐसे आगे जो है यहाँ पर डेटा दिया गया है ये भी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है, आई थिंक 929 जो है वो के अराउंड है। ऐसे अगर हम ओवरऑल देखें इंडिया में तो 943 जो है वो सेक्स रेशियो है, यानी 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एज़ पर सेंसस 2011। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद अनइक्वल पे की हम बात कर चुके हैं, देन सेक्सुअल हैरासमेंट हो गया या बाकी सेक्सुअल असाल्ट हो गया, रेसिज्म यहाँ पर है। जैसे रेसिज्म तो हम कहते हैं सिंपली कि एक रेस को सुपीरियर दूसरे के ऊपर बेस्ड ऑन में भी आप कह सकते हो कि कास्ट, क्रीड या इस तरह से। हालांकि आर्टिकल 15 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट वगैरह, बट स्टिल ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मतलब जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसके साथ साथ में रेसिज्म ये भी हमें वहाँ पर जो है देखने को मिलता है। देन लेस प्रमोशन, ये भी हम ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं कि जो जॉब है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी नंबर कम है, और यहाँ पर प्रमोशन में भी अगर हम देखें तो डेटा ये कहता है कि 85% जो वीमेन हैं वो ये कहती हैं कि उनको जो प्रमोशन वगैरह है या काम में जो है प्रमोट या रेज जो है वो नहीं मिला उनके जेंडर की वजह से, मींस के दे आर गर्ल्स, दैट इज़ वाई उनको जो जॉब है उसमें प्रमोशन नहीं मिला। तो 85% जो वीमेन हैं उनका ये जो है कहना है। तो इसी तरह से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकता है। हेल्थ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, न्यूट्रिशन का भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। जैसे अगर हम इंडिया और स्पेशली पूरा जो साउथ एशिया है उसकी बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है।
पुअर न्यूट्रिशन के लिए। पॉवर्टी की भी हमने बात की थी, तो पॉवर्टी इटसेल्फ जो है वो आप कह सकते हो कि अंडरलाइज कंडीशन, जैसे कि लिमिटेड एबिलिटी है टू एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि पॉवर्टी है तो जो अच्छा खाना है नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम, कंट्रोल ओवर टाइम वगैरह, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। सैनिटेशन वगैरह के लिए अगर हम देखें तो वो वैसा नहीं होगा, तो ओवरऑल जो है इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देन वायलेंस वगैरह, उसकी भी हमने बात की थी, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वायलेंस इट अकर्स इन अबाउट 35% ऑफ द वीमेन ग्लोबली इन देयर लाइफ टाइम। ऐसा जो है एज़ पर डेटा कि 35% वीमेन जो हैं ग्लोबली लाइफ टाइम में कभी ना कभी जो है उनको जो है वायलेंस जो है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसा जो है एज़ पर डेटा ये चीज़ है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑन अबाउट 10,000 वीमेन, तो 26% जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है दैट दे हैव एक्सपीरियंस द फिज़िकल वायलेंस। तो 26% जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है फिज़िकल वायलेंस। स्पेशली अगर हम देखें उत्तर प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा अबाउट 45% जो है देखने को मिला कि जो वायलेंस है, फिज़िकल वायलेंस, वो जो है वीमेन ने एक्सपीरियंस किया है। तो ये कुछ इस तरह से डेटा है। ये यहाँ पर कुछ और डेटा दिया गया है, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जैसे ये एजुकेशन की बात है, जैसे हमने कहा था पहले भी कि प्राइमरी एजुकेशन में तो ऑलमोस्ट इक्वल है, सभी गर्ल्स को आप देखोगे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बट जैसे हम हायर एजुकेशन में आते हैं तो नंबर यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रॉप हो रहा है। उसके अलावा लिटरेसी रेट में भी अगर आप देखो तो जो वीमेन हैं वो सिर्फ 65.46% ही जो है लिटरेट हैं, जबकि मेन में ये नंबर 82 के अराउंड है। हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। इसी तरह से लोकसभा में सिर्फ 11% जो सीट्स हैं वो वीमेन हेल्ड कर रही हैं, एंड देन 46% सिर्फ पंचायती राज के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इवन दो वी नो के 33% रिजर्वेशन भी है पंचायती राज में। इसी तरह यहाँ पर ये दिया गया है कि पॉपुलेशन कंट्री में वीमेन की 48.5% है, बट अगर वर्क फोर्स में हम देखें तो ये सिर्फ 27.4% ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये डेटा भी आप देख लें। उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का दिया है। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि 17 हैं, तो 17 गोल्स हैं, और उसमें से जो नंबर 5 का गोल है उसमें दिया गया है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। बस आप इतना याद रखें कि जो 5th गोल है वो बात करता है किसकी, जेंडर इक्वालिटी की। तो ये जो है डेटा वही दिया गया है यहाँ पर कि जो 5th है उसके क्या टारगेट हैं। जैसे ये 5.1 5.2 उसके डिफरेंट जो है दिया गया है। जैसे ये है कि एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स वगैरह, इतना तो नहीं पूछा जाएगा कि 5A 5B C किस में क्या है, बट सिंपल आप बस इतना याद रखेंगे जो 5th है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 5th गोल है वो क्या है, वो है जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो बस इतना याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स भी हैं यहाँ पर, कुछ स्कीम्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वी ऑल नो अबाउट दिस। देन महिला शक्ति केंद्र है, यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए है। देन महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो कि पुलिस फोर्स के अंदर जो है इंगेजमेंट के लिए है। देन राष्ट्रीय महिला कोष जो यहाँ पर ये जो है इट विल प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट एट कंसेशनल टर्म्स टू पुअर वीमेन, यानी जो पुअर वीमेन हैं उनको जो है कुछ क्रेडिट वगैरह लोन्स वगैरह जो है वो दिए जाएंगे फॉर वेरियस लिवलीहुड एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। देन सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि है इकनॉमिकली एम्पावर्ड बाय ओपनिंग देयर ऑन बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, लाइक स्टैंड अप इंडिया, महिलाएं हाथ वगैरह जो है ये आ जाते हैं। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये गर्ल्स के लिए जो है जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है स्पेशली कुछ इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हम जानते हैं कि 33% जो है उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है। तो ये यहाँ पर कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।